हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लोज टेस्ट के बारे में। ठीक है, क्लोज टेस्ट होते क्या है, तो बहुत ही इजीली जो है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इनको सॉल्व करना सिखाऊंगी कि कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे जो क्लोज टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्लोज टेस्ट जो है यहाँ पे जो है, तो कौन सा है, मतलब सिंपल सा है। जो क्लोज टेस्ट है वो होता क्या है, सिंपल सा कि इसमें जो होता है कुछ एक पैराग्राफ जो है दिया गया होता है। ठीक है, या पैराग्राफ होता है। ठीक है, और इसमें से आप देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे कि, तो इसमें से क्या है, ब्लैंक दिए गए हैं या कुछ शब्द जो है वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, कुछ शब्द क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए। सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो जैसे कि ऑप्शंस हमारे पास होते हैं कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि ऑप्शन भी है, तो ये जो विकल्प है, ये जो ऑप्शन है, इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से हम इनको क्या करेंगे, फिल करेंगे, इनको हम भरेंगे। ठीक है, जो ब्लैंक है, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव जो दिए गए हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सबसे उपयुक्त विकल्प है उसका ही हम चयन करेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 ब्लैंक है हमारे पास यहाँ पे, इनको हम फिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले बहुत ही सिंपल से तरीके से क्या करेंगे, हम इसको पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर हमारे जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, जो हमारे जो सही यहाँ पे विकल्प होंगे, उनको हम यहाँ पे लगाएंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। लेट्स प्ले अ गेम, बहुत ही सिंपल अर्थ है, लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक खेल खेलते हैं। ठीक है, इज अ फ्रेज दैट ब्रिंग्स, मतलब ये क्या है, एक मुहावरा है। ठीक है, फ्रेज दैट ब्रिंग टू सो मैनी फेसेस। ठीक है, जो लाता है आगे ब्लैंक है। ठीक है, नंबर 1, टू सो मैनी फेसेस, इतने सारे चेहरों के लिए। ठीक है, तो यहां तक आपको ये पता लग गया होगा कि इसका मतलब क्या निकला है। ठीक है, तो पूरा ही हम पहले पैराग्राफ पढ़ लेंगे, फिर एक एक करके फिर से हम इनको डिफाइन करेंगे। पहले पूरे पैराग्राफ को समझ ले। ठीक है, आगे है, गेम्स आर अ फिल इन द ब्लैंक विद दैट ह्यूमंस इंटरेक्ट एंड लर्न। ठीक है, तो खेल एक है और उस तरह मनुष्य बातचीत करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आगे नेक्स्ट आएगा, ब्लैंक है। ठीक है, प्रोवाइड सो मैनी बेनिफिट्स फॉर पीपल ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। ठीक है, मतलब सभी रुचियों, और ये जो क्या करते हैं, सीखते हैं, यहां तक। ठीक है, और प्रोवाइड सो मैनी बेनिफिट्स, प्रोवाइड सो मैनी बेनिफिट्स फॉर पीपल ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज। ठीक है, सभी रुचियों और क्षमताओं के लिए या के लोगों के लिए बहुत सारे लाभ प्रदान करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आ गया, चिल्ड्रन especially love games and these activities provide such a great opportunity for them to blank so many skills, मतलब बच्चे विशेष रूप से प्यार करते हैं। ठीक है, और खेल और ये प्रतियोगिताएं उन्हें बहुत सारे कौशल हासिल करने का इतना बड़ा अवसर प्रदान करती है। तो ये पूरे पैराग्राफ का मीनिंग हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे हम शुरू करेंगे, अब इनको फिल करेंगे। तो पहला जो ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, लेट्स प्ले अ गेम इज अ फ्रेज दैट ब्रिंग्स टू सो मैनी फेसेस। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे किस पे, ऑप्शन पे। तो हमारे पास जो पहले ब्लैंक के लिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, अप्लाई होगा, इनेक्ट होगा, प्रैक्टिस होगा या स्टडी होगा। तो कैसे, तो यहाँ पे जो विकल्प है, ये जो हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं, इनसे हम जानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले प्रैक्टिस की। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है, टू डू एन एक्टिविटी और ट्रेन रेगुलरली सो दैट यू बिकम वेरी गुड एट समथिंग, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस मतलब अभ्यास। तो अभ्यास का मतलब कोई गतिविधि करना या नियमित रूप से प्रशिक्षण लेना ताकि आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो जाएं, तो ये इसका मतलब है।
ठीक है। इसके अलावा जैसे कि अप्लाई हमारे पास ऑप्शन दिया गया है, तो अप्लाई टू आस्क फॉर समथिंग इन राइटिंग। ठीक है, मतलब जो आवेदन है, आवेदन करना, अप्लाई। ठीक है, लिखित में कुछ मांगना, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखित में कुछ मांगने के लिए आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इनेक्ट ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, टू पास अ लॉ। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, अधिनियमित करना, कानून पारित करना, तो इसका मतलब तो ये है। ठीक है, अगर हम स्टडी की बात करें तो स्टडी का मतलब क्या है, स्टडी द एक्टिविटी ऑफ लर्निंग अबाउट समथिंग, मतलब यहाँ पे इसका अर्थ क्या निकल रहा है, स्टडी का सीखने की क्रिया, करने या सीखने की क्रिया के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इन ऑप्शंस का यहाँ पे मतलब निकल रहा है। तो ऊपर हम फिर से इसको देखेंगे, लेट्स प्ले अ गेम इज अ फ्रेज दैट ब्रिंग्स टू सो मेनी फेसेस। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा रहेगा, यहाँ पे मैंने मीनिंग आपको चारों का बताया है, तो अप्रोप्रिएट मीनिंग रहेगा कौन सा, प्रैक्टिस। तो पहले का जो ब्लैंक फिल होगा उसमें क्या फिल होगा, प्रैक्टिस फिल होगा। ठीक है, तो इस तरह से अभ्यास जिसका अर्थ है कोई गतिविधि करना या किसी या नियमित रूप में प्रशिक्षण लेना ताकि आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो जाए, तो इसके लिए राइट ऑप्शन ये रहेगा प्रैक्टिस का। तो पहले ब्लैंक में क्या आएगा, प्रैक्टिस आएगा। ठीक है, practice which mean to do an activity or train regularly so that you become very good at something, fit the concepts appropriately, practice। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्रैक्टिस। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ठीक है, सेकंड ब्लैंक, गेम्स आर अ वे दैट ह्यूमंस इंटरेक्ट एंड लर्न। तो सेकंड के हम ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन है प्ले, प्लेड और प्लेइंग और प्लेस। तो सिंपल सा है, इस लाइन से, ये तो बहुत ही सिंपल सी लाइन है जिससे आप बहुत आसानी से समझेंगे कि यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, जेरन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जेरन का यूज करेंगे। तो इसमें क्या लगता है, वर्ब की फॉर्म के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है, तो सिंपल सा इसका राइट मीनिंग आ जाएगा, या इसमें हम फिल करेंगे सेकंड ब्लैंक में प्लेइंग का यूज होगा। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, गेम्स आर अ प्लेइंग वे दैट ह्यूमंस इंटरेक्ट एंड लर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लेइंग। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, प्लेइंग का यूज मतलब किसी वस्तु के स्थान पर क्रिया के गेरुन का या का रूप में प्रयोग किया जाता है, एट द प्लेस फॉर ऑफ एन ऑब्जेक्ट गेरन फ्रॉम और द वर्ब इज यूज्ड। ठीक है, तो ये यूज यहाँ पे किया जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आपको पता लग गया, क्या आएगा, प्लेइंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड ब्लैंक, blank provide so many benefits for people of all interests and abilities। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम ऑप्शन देखेंगे, कौन से, थर्ड ब्लैंक के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास दे, इट, यू एंड ही। तो यहाँ पे द प्रोनाउन इज बीइंग यूज्ड फॉर द नाउन गेम्स विच इज प्लूरल, हैंस द प्लूरल नाउन दे विल बी करेक्ट हियर। तो यहाँ पे प्लूरल क्या रहेगा, दे का यूज किया जाएगा। ठीक है, मतलब सर्वनाम का प्रयोग गेम्स संज्ञा के लिए किया जा रहा है, किसके लिए, गेम के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बहुवचन है, ये क्या है, एक प्लूरल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बहुवचन संज्ञा क्या यूज की जाएगी, दे का यूज किया जाएगा। तो थर्ड जो ऑप्शन है, सॉरी जो ब्लैंक है तीसरा, उसमें दे का यूज किया जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, they provide so many benefits for all people, all interests and abilities। ठीक है, next number 4, children especially love games and these activities। तो यहाँ पे जो फोर्थ हमारे पास ब्लैंक है उसमें ऑप्शन है ट्रेडिशनल, फंडामेंटल, ट्रस्ट एंड ओरिजिनल। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, तो फोर्थ ब्लैंक में, तो इसमें जो जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से, जैसे कि हमारे पास जो पहला है जुडिशियल जो है, यूज्ड अबाउट चेंजेस इन समथिंग वेरी ग्रेट कंप्लीट। तो मतलब कैसे इसका यूज है यहाँ पे, जो
इसको बोलते हैं हिंदी में उग्र। ठीक है, किसी चीज में परिवर्तन के बारे में प्रयुक्त होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत बढ़िया या पूरा। ठीक है, इसका यूज जो है किया जाता है इसके लिए। जबकि नेक्स्ट ऑप्शन है फंडामेंटल। तो फंडामेंटल जो है, जिसको हिंदी में बोलेंगे मौलिक, मतलब ये क्या है, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फ्रॉम विच एवरीथिंग एल्स डेवलप। मतलब ये क्या है, बुनियादी और महत्वपूर्ण है, जिससे बाकी सब कुछ विकसित होता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ गया फंडामेंटल। ठीक है, अब थर्ड, ट्रस्ट जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ डिफिकल्ट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। मतलब ये जो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है नंबर थर्ड पे, इसको जड़ मतलब हम इसका ले सकते हैं, किसी समस्या का सबसे महत्वपूर्ण या कठिन हिस्सा ये होता है। और ओरिजिनल, ओरिजिनल, न्यू एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो ये क्या है, नया और दिलचस्प, अपने प्रकार के अन्य लोगों से अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स ऑफ इट्स टाइप। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा, एक बार फिर से देखेंगे। Children especially love fundamental games are and these activities provide such a great opportunity। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ ब्लैंक के लिए फंडामेंटल। तो ये रहेगा इसका राइट आंसर, फंडामेंटल आएगा। ठीक है, और नंबर फिफ्थ, पांचवा ब्लैंक जो है यहाँ पे, तो जैसे हमने लिया यहाँ पे, चिल्ड्रन स्पेशली लव फंडामेंटल गेम्स एंड दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू सो मैनी स्किल्स। तो यहाँ पे फिफ्थ, पांचवे के हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, जो विकल्प हमारे पास दिए गए हैं, हैप्पीनेस, फ्राउन एंड स्माइल्स। तो यहाँ पे हैप्पीनेस का मतलब तो आपको पता ही है, हैप्पीनेस का मतलब क्या आएगा, मुस्कुराहट, आपके चेहरे पर एक अभिव्यक्ति जिसमें आपके मुंह के कोने मुड़ जाते हैं या खुशी, आनंद इत्यादि को दर्शाते हैं। तो हैप्पीनेस का मतलब यही होगा। ठीक है, तो हैप्पीनेस का मैंने आपको बता दिया, जो सॉरी, हैप्पीनेस का क्या आएगा यहाँ पे, द फीलिंग ऑफ बीइंग प्लेस्ड और हैप्पी। ये जो मैंने पहले बताया ये स्माइल का था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आया यहाँ पे, प्रसन्न या प्रसन्न होने का भाव, खुश होने का भाव। ठीक है, क्या बताया मैंने, द फीलिंग ऑफ बीइंग प्लेस्ड और हैप्पी। ठीक है, और फ्राउन, फ्राउन का मतलब होता है भौहें सिकोड़ना, सिकोड़ना। ठीक है, तो मतलब यह दिखाने के लिए कि आप गुस्से में हैं, ठीक है, गंभीर हैं। तो इसके लिए फ्राउन का यूज होता है, टू शो यू आर एंग्री, सीरियस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये होता है। ठीक है, ये जैसे कि हमारे नाक के ऊपर जो रेखाएं, माथे पर जो रेखाएं बन जाती हैं, उनको ये बोलते हैं फ्राउन। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका मतलब तो ये निकला यहाँ पे, हैप्पीनेस का मतलब मैंने आपको बताया। जबकि स्माइल का अर्थ मैंने आपको बताया कि एन एक्सप्रेशन ऑन योर फेस इन विच द कंसर्न ऑफ योर माउथ टर्न अप। ठीक है, शोइंग हैप्पीनेस, प्लेजर एक्सेट्रा। तो स्माइल का मतलब तो ये हुआ। तो क्या यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा, स्माइल विच मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑन योर फेस इन विच द कंसर्न of your mouth turn up showing happiness, pleasure etc। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या फिट रहेगा, स्माइल इज राइट ऑप्शन। तो नंबर फिफ्थ जो ब्लैंक है उसके लिए राइट ऑप्शन क्या रहेगा, स्माइल रहेगा। चिल्ड्रन स्पेशली लव फंडामेंटल गेम एंड दीज एक्टिविटीज प्रोवाइड सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू स्माइल सो मैनी स्किल्स। ठीक है, तो ये जो है इसके राइट ऑप्शन रहेंगे, जो मैंने आपको बताया। पहले में क्या आएगा, फर्स्ट में आ गया आपका, पहले में प्रैक्टिस, लेट्स प्ले अ गेम इज अ फ्रेज दैट brings practice to so many faces and games are a playing way that humans interact and learn। ठीक है, और थर्ड, they provide so many benefits for people of all interests and abilities। Children especially love fundamental games and these activities provide such a great opportunity for them to smile so many skills। ठीक है,
तो इस तरह से आप जो है एक क्लोज टेस्ट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होते हैं इनको। आप जो है पूरे पैराग्राफ को पहले पढ़े, फिर एक एक लाइन को समझ के उसमें फिर ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन का मीनिंग जाने, फिर आप जो है आसानी से बहुत ही आसानी से क्लोज टेस्ट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया क्लोज टेस्ट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा। ठीक है, और इसके आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में।